आपने अक्सर होने वाली बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में सुना तो होगा या कभी आपने महसूस भी किया होगा, लेकिन कभी आपने ऐसी रूह के बारे में सुना है जो अपना बदला लेने के लिए वापस आई हो। आज की हमारी ये वीडियो ऐसी ही एक रूह के बारे में है जो अपना बदला लेने के लिए आते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की। एक 35 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम विवेक बंसल था, अपनी गाड़ी में बैठा हुआ घर जा रहा था। रात का समय था, चारों तरफ अंधकार था। उसकी गाड़ी की हेडलाइट ही उस राह में प्रकाश फैला रही थी जिस राह से वो गुजर रहा था। विवेक हाई स्पीड के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था क्योंकि आज घर वापस लौटने में उसे काफ़ी देर हो गई थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए अचानक गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। इससे पहले कि वह ब्रेक मारकर उस लड़की को बचाने में सफल हो पाता, तब तक उसे बहुत देर हो गई थी। जब भी मौका पाते हुए वह अपनी कोशिश में विफल रह गया। लड़की को गाड़ी की भयंकर टक्कर लगी। परिणाम स्वरूप वो अपने स्थान से उछलकर दूर जा गिरी। गाड़ी रोक विवेक बाहर आया और एक्सीडेंट में जख्मी होकर सड़क पर गिरी लड़की की ओर दौड़ पड़ा। लड़की के करीब पहुंच उसने देखा कि वह बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उसका चेहरा खून में सन गया था। लहूलुहान हो जाने के साथ वो लड़की अचेत अवस्था में थी। विवेक ने उसकी नब्ज को चेक किया, दिल की धड़कनें चेक की। वह लड़की जिंदा थी। विवेक ने झट से अपने मोबाइल फ़ोन से हॉस्पिटल फ़ोन कर एम्बुलेंस को बुलाया। उसके बाद एम्बुलेंस की प्रतीक्षा में विवेक इधर उधर देख रहा था कि उसकी नज़र सड़क पर जख्मी लड़की पर पड़ी और हैरानी के कारण उसकी आंखें फैलती चली गई क्योंकि वह लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। विवेक हैरान परेशान था कि आखिर वो गई तो गई कहाँ, और वो भी इस हालत में जिसमें कोई ग्रस्त होने के बाद अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकता। और वो लड़की इतनी गंभीर अवस्था में उठकर कैसे जा सकती है। सोच सोच कर उसका दिमाग लगातार उलझनों में चला जा रहा था। कुछ भी समझ न आने के कारण वो वापस अपनी गाड़ी में आ गया और घर के लिए रवाना हो गया। विवेक उसी लड़की के बारे में सोचता हुआ घर पहुंचा जो उसके कारण से घायल होने के बाद अचानक गायब हो गई थी। जैसे ही विवेक अपने घर पहुंचता है, उसकी पत्नी उसे बताती है कि उसने एक काम वाली को रख लिया है और वो लड़की हमारे साथ इसी घर में रहेगी क्योंकि उस बेचारी का कोई ठिकाना नहीं है। विवेक कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर तुम सही ढंग से मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। उसकी पत्नी ने कहा, वो दरअसल आज मैं बहुत थक गया हूँ, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। बाकी तुम्हारी मर्जी, मुझे तुम्हारी किसी भी मर्जी पर एतराज़ नहीं, उसने मुस्कुराकर कह दिया। पत्नी भी मुस्कुरा दी, बोली, आओ मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवा देती हूँ। वो विवेक का हाथ थाम उसे किचन की तरफ ले गई। जिस लड़की को उसने नौकरी दी थी वो किचन में बर्तन धो रही थी। उस लड़की को विवेक के सामने लाते हुए बोली, शालिनी। उस लड़की का नाम शालिनी था। शालिनी ने नज़रें उठाई तो विवेक की पत्नी बोली कि यह मेरे पति हैं और विवेक ये शालिनी है। आज से यही हमारे घर का सारा काम करेगी। विवेक शालिनी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उसके बाद दोनों पति पत्नी वहां से चले गए। शालिनी के होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने नल खोला तो नल में पानी की जगह खून बहने लगा। नल से खून की बहती धार में अपने हाथों को भिगोती शालिनी ने ठहाका लगाया और कहा, मैं सबको मार डालूंगी। वास्तव में शालिनी वही लड़की थी जो विवेक की गाड़ी से टकराकर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई थी। विवेक उसे इसलिए नहीं पहचान पाया था क्योंकि उसने अपना रूप बदल लिया था। शालिनी कोई इंसान नहीं थी, दरअसल वो एक भटकती आत्मा थी। शालिनी की मौत एक दुर्घटना में हो जाने के कारण उसकी आत्मा पिछले 3 वर्षों से भटक रही थी। फलस्वरूप उसने किसी लड़की का जिस्म हासिल करके इस धरती पर अपना एक नया स्थान बनाया था। वह पिछले 3 वर्षों से उसी जगह भटक रही थी जहां विवेक की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था। रात के 1 बजे का समय था। विवेक व उसकी पत्नी दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक पत्नी को एक आवाज़ सुनाई दी कि किचन में कोई बर्तनों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। बर्तनों की आवाज़ कान में पड़ने के बाद वो जाग गई थी, मगर जल्दी ही फिर से सोने की कोशिश करने लगी। काफ़ी देर तक लगातार आवाज़ आती रही। तंग आकर वो उठी और किचन की ओर चल दी। किचन में आकर उसने देखा कि शालिनी बर्तन धो रही थी। उसकी तरफ शालिनी की पीठ थी। वह बोली, इतनी रात गए तुम बर्तनों को क्यों धो रही हो?
जवाब में शालिनी ने कुछ नहीं कहा। वह बराबर बर्तन धोने में लगी रही। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो शालिनी? कहते कहते वो शालिनी के करीब चली जाती है, उसके बराबर में जाकर खड़ी हो जाती है, परंतु शालिनी फिर भी खामोश रही। उसकी खामोशी से परेशान आकर वो जरा तेज आवाज में बोली, कुछ तो बोलो। इसी के साथ शालिनी ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमा दिया। शालिनी की आंखें देख विवेक की पत्नी इतनी बुरी तरह से डरी कि उसके हलक से आवाज तक न निकल पाई। वह स्लेब पकड़कर अपने स्थान पर जो की त्यों खड़ी रह गई। दरअसल शालिनी की आंखें सफेद बल्ब की मानिक चमक रही थी। एक क्षण भी न गवाते हुए शालिनी ने उसका गला दबा दिया। जल्द ही उसने फड़फड़ाते हुए दम तोड़ दिया। उसे खत्म करके शालिनी विवेक के पास पहुंची। विवेक सो रहा था। वह उसके करीब लेट गई। इसी के साथ उसने विवेक को जगा दिया। विवेक ने शालिनी का यह डरावना रूप देखा तो वह झट से वहां से भागने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वह भाग पाता, शालिनी ने उसे पकड़कर वहीं पर लिटा दिया और बोली, क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? नहीं, वह घुटी घुटी आवाज के साथ बोला, मैं वही लड़की हूँ जिसका तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था और गायब हो गई थी। विवेक तुरंत समझ गया कि वह कोई प्रेत आत्मा है। अब आगे विवेक को कोई भी न मौका देते हुए शालिनी ने बहुत ही मजबूती के साथ उसका गला पकड़कर दबा दिया। विवेक भी अपनी पत्नी की तरफ फड़फड़ाते हुए दम तोड़ने के सिवा कुछ न कर सका। दोनों को मौत की नींद सुलाने के बाद शालिनी पुनः अपना शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ी।